नमस्कार। सुभाषित संग्रह क्या है? परम पूज्य श्री श्री आनंद मूर्ति जी जीवन के हर क्षेत्र में एक नियम, एक नीति को मानकर चले हैं। उनकी हर प्रवचन, हर वचन और हर कार्य में समस्त मानव जीवन का कल्याण छिपा रहा है। धर्म महाचक्र, जिसका आनंद मार्ग के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा ने अपने प्रिय भक्तों के सामने समस्त मानव जीवन ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए कई सारे प्रवचन दिए हैं। उनका प्रवचन विशेष सार गर्भित और आध्यात्मिक तात्पर्य युक्त होता था। उस समय का जो माहौल होता था, धर्म महाचक्र का जो माहौल होता था, उस समय की जो वाइब्रेशंस होते थे, वो बड़ा ही अद्भुत होता था। सभी भक्तें कृष्ण के, ब्रज गोपाल के गोपी की तरह भाव विभोर हो जाया करते थे, जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। इन्हीं प्रवचनों के समूह को धारावाहिक रूप से संग्रहित कर एक श्रृंखला में प्रकाशित किया गया है, जिसका नाम है सुभाषित संग्रह। इन्हीं सुभाषित संग्रह में से एक प्रवचन आज मैं बाबा कृपा से आप लोगों के सामने पूरे दिल से, पूरे समर्पण से, पूरी ईमानदारी से सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रवृत्ति और निवृत्ति। आज का आलोच्य विषय है प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति शब्द बना है निवृत्त जोर कितन और प्रवृत्ति शब्द बना है प्रवृत्त जोर कितन। जहाँ त्रिगुणात्मका शक्तियों में ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज संतुलन बना रहता है, उस दशा में न प्रवृत्ति रहती है न निवृत्ति रहती है। जब संतुलन नहीं रहता है तो त्रिभुज के एक कोण से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। वह जो अभिप्रकाश है, निर्माण है, वह सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है। जब वह मूल सत्ता से दूर हट जाता है तो उसे कहेंगे प्रवृत्ति, और यदि वह चलता है किंतु उसमें स्थूलीकरण नहीं होता है तो उसे कहेंगे निवृत्ति। यह गति त्रिभुज के अभ्यंतर ही होती है। यह जो अभिप्रकाश होता है वह असंतुलित प्रकृति में होता है, और यह अगर निवृत्ति मूलक होता है तो उससे प्रकृति क्षय प्राप्त करती रहती है, अर्थात प्रकृति परम पुरुष में समाहित होती रहती है, जिससे प्रकृति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है प्रकृति सा नित्य निवृत्ता। चूंकि प्रकृति हमेशा क्षय प्राप्त हो रही है, इसीलिए उसकी समाप्ति होगी ही, अवश्य होगी। यह बात सिद्धांततः ठीक है, किंतु उसमें अनंत काल लग जाएगा। एक सृष्टि जो आज है एक दिन नहीं रहेगी, यह बात अवश्य है। फिर भी वह एक दिन गिनना संभव नहीं है, क्योंकि अनंत काल में आएगा। किंतु सैद्धांतिक विचार के अनुसार एक दिन प्रकृति लुप्त हो जाएगी। जो प्रवृत्ति है उसमें चित्त शक्ति में स्थूलीकरण होता है, अर्थात परम पुरुष अधिक परिमाण में परमा प्रकृति के वश में चले जाते हैं। इसके फलस्वरूप परमा प्रकृति को और अधिक काम करने का अवसर मिल जाता है और स्थूल दृष्टिया निवृत्ति नहीं होती है। किंतु वास्तव में ऐसी स्थिति में भी निवृत्ति हो अवश्य रही है। इसी के कारण कहा गया है प्रकृति सा नित्य निवृत्ता। वह जो प्रवृत्ति है, क्या वही सब कुछ है, अथवा यह जो निवृत्ति है यही सब कुछ है? परम पुरुष चाहेंगे तब गति अंतर्मुखी होगी, और जब चाहेंगे तो गति बहिर्मुखी होगी। यह बात तो सत्य है, क्योंकि वह जो अभिप्रकाश है प्रवृत्ति का निवृत्ति के रूप में, वहाँ मनुष्य क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, न रह सकता है। वहाँ मानस धातु की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, इसीलिए तर्क वहाँ हो नहीं सकता। फिर फिलॉसफी वहाँ कैसे रहेगी?
प्रश्न यह है कि यह जो त्रिभुज में असंतुलन उत्पन्न होता है उसमें मुख्य भूमिका किसकी है, परम पुरुष की या परमा प्रकृति की। इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व यह भी देखना पड़ेगा कि इसमें प्राण का सहयोग क्या है, उसमें एनर्जी का सहयोग क्या है। जो भी कुछ होता है तरंगों के रूप में होता है और तरंगे सदैव गति के रूप में रहती है, और जहाँ गति है यहाँ वह संकोच विकासी सिस्टैल्टिक और पल्सेटिव है। जहाँ की गति संकोच विकासी है वहाँ प्राण एनर्जी की पैदाइश हो ही जाती है, और विशेषकर यह तरंग चलते चलते जब स्थूल हो जाती है तब वह स्थूलीकृत प्राण के रूप में जड़ पदार्थ का स्वरूप ग्रहण करती है। इसीलिए यह कहना सही नहीं है कि जड़ पदार्थ ही मूल कारण है। सब कुछ है और सब कुछ उससे हो जाता है और फिर उसमें ही चला जाता है। ऐसा वही कहेंगे जिसको फिलॉसफी का या साइंस का सही ज्ञान नहीं है। ज्ञान की कमी के कारण लोग ऐसा कह देते हैं। भौतिक जड़वाद मैटेरियलिज्म भी अल्प ज्ञान का लक्षण है। अधिक विद्या न रहने से मनुष्य भौतिकवादी जड़वादी होते हैं। अधिक विद्या अर्जित करने से विचार करने से मनुष्य यह समझेंगे कि भौतिक जड़वाद में अल्प ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के लिए जड़वाद नहीं आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। आध्यात्मिकता के लिए स्पिरिचुअलिटी ही उपयुक्त शब्द है, यद्यपि उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म का प्रयोग किया जाता है। स्पिरिचुअलिज्म वास्तव में उस विद्या को कहते हैं जिसका संबंध भूतों से होता है, स्पिरिट से होता है। किंतु स्पिरिचुअलिज्म आजकल स्पिरिचुअलिटी की जगह पर इतना प्रचलित हो गया है उसे त्रुटिपूर्ण मानना भी कठिन है। ठीक उसी प्रकार महानता नाम की कोई चीज नहीं होती। शब्द है महत्ता, धातुगत शब्द है महत, और उसमें तल प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है महत्ता। उसी प्रकार फारसी का शब्द दरअसल है जिसका अर्थ है वास्तव में, किंतु प्रयोग में लोग दरअसल में भी कह देते हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि दरअसल में का अर्थ हो जाएगा वास्तव में। ठीक इसी प्रकार गुलाब अथवा गुलाब जल का प्रयोग भी त्रुटिपूर्ण ढंग से होता है। अंग्रेजी के रोज शब्द को फारसी में गुल कहते हैं, गुलजोर आम गुलाब, जिसका अर्थ होता है गुलाब का पानी। जब गुलाब जल बोलते हो तो इसका अर्थ हो जाता है गुलाब का पानी। ऐसे ही बेफिजूल शब्द का भी त्रुटिपूर्ण प्रयोग प्रचलित है। फिजूल को लोग बेफिजूल बोल देते हैं। लोग कहते हैं बेफिजूल मत बोलो, बेफिजूल तो बोलना ही चाहिए, यानी जो फिजूल ना हो वह तो बोलना ही चाहिए। हाँ, फजूल अवश्य नहीं बोलना चाहिए। तो जड़ पदार्थ की उत्पत्ति है कहाँ से? जड़ पदार्थ आता है आत्मा से। चित्त शक्ति जब स्थूल बन जाता है तो वो प्राण एनर्जी में स्थानांतरित होता है, और जब प्राण एनर्जी स्थूलीकृत होता है तो उसे कहते हैं जड़ पदार्थ। मानसिक धातु चित्ताणु आते हैं आत्मा के स्थूलीकरण से। यह चित्ती शक्ति का स्थूलीकरण है। कॉन्शस क्या है? कॉन एक लैटिन प्रीफिक्स है और साइंस जानना है। संस्कृत में इसे कहते हैं विवेक, अर्थात सद औसद विचार बुद्धि। दुनिया में सद और औसत दोनों हैं। विचार कहते हैं यह है सद और औसत, किसे अपनाएं किसे न अपनाएं। ऐसा करते करते जब सद को पा गए तो उसे कहते हैं विवेक, विचार, संजय। गीता में भगवान ने कहा है विवेक को संजय कहा गया है। संजोर्जय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवा ममकः पांडवस्त्व किं कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कौन है? धृत जो राष्ट्र, अर्थात जो राष्ट्र अथवा ढांचा जो उसके हाथ पैर आँख नाक कान आदि को लेकर बना है, स्ट्रक्चर को धारण करता है।
मनुष्य के ढांचे को धारण करता है मन। जहाँ विवेक नहीं है, विचार नहीं है, संजय नहीं है, मन वहाँ अंधा है। इसीलिए धृतराष्ट्र को अंधा कहा गया है। धृतराष्ट्र के 100 बेटे 10 दिशाओं में काम करने वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति, 5 इंद्रिय गुणे 10 गुणे 2 अर्थात भीतर और बाहर, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। संजय से पूछता है, संजोड़ जया अर्थात विवेक जब सोचते हैं कि अंधा मन देख नहीं सकता, अतः वह विवेक से पूछता है कि सद और सद दोनों है, किसे न अपनाए किसे अपनाए। और जब विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सद क्या है, हम उसी को अपनाएंगे, तब उसको कहते हैं संजय, विवेक। क्योंकि धृतराष्ट्र स्वयं नहीं देख सकता, इसीलिए वह संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युजुस्सव मम कहा पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है शरीर से ही धर्माचरण करते हैं, इसीलिए यह शरीर हुआ धर्म क्षेत्र। द्रि धातु में मन प्रत्यय लगकर धर्म शब्द बनता है। इसीलिए जो अच्छे आदमी हैं वह परम पुरुष से कहते हैं कि परम पुरुष, हम तुम्हारा काम अधिक से अधिक इस दुनिया में कर सकें, इसीलिए मुझे इस दुनिया में अधिक दिनों तक रखो, नहीं तो दुनिया में रहने का कोई मूल्य नहीं। तो यह शरीर ही है धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र है यह संसार। कुरु माने करो, संस्कृत में जिसे कहते हैं अनुज्ञा। कुरुक्षेत्र बार बार यह कहता है कि करो करो, कुछ करो कुछ करो। जो क्षेत्र बार बार यह कह रहा है कुछ करो कुछ करो, समय नष्ट मत करो, वही है कुरुक्षेत्र। संसार रूपी कुरुक्षेत्र में, शरीर रूपी धर्म क्षेत्र में जो लड़ाई के लिए 2 पक्ष खड़े हैं, वे कौन है? धृतराष्ट्र कहते हैं, मम कहा अर्थात मेरी पार्टी, धृतराष्ट्र की पार्टी। धृतराष्ट्र की पार्टी में है उनके बेटे, 100 बेटे, 10 दिशाओं में काम करने वाली अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्तियां, प्रवृत्तियां। दूसरी पार्टी में कौन है? पांडवा। पांडा माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का जो रास्ता है वह है पंच तत्व, क्षिति अप तेज मरुत व्योम। स्थूल से सूक्ष्म की ओर धीरे धीरे जो उठ रहा है और अंत में वह आत्मा में लीन हो जाएगा, यही है अंतर्मुखी वृत्ति। इस अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति में जो लड़ाई है वही है कुरुक्षेत्र की लड़ाई। यह जो लड़ाई हुई है उसे लोग समझेंगे विवेक से, मन से नहीं, क्योंकि मन है अंधा जो कुछ नहीं देख सकता। इसीलिए कहते हैं धृतराष्ट्र जन्मांध था। यह जो आत्मा परमात्मा है उसी से चित्ताणु बनता है, मन बनता है, और उसी की जड़ात्मक अभिव्यक्ति हुई प्राण। फिर उसका और अधिक जड़ रूप है यह 5 भौतिक जगत। इसीलिए जड़ पदार्थ मूल कारण नहीं है, जड़ पदार्थ की कोई उसमें भूमिका नहीं है। जो निवृत्ति की राह है वह क्या है? जड़ पदार्थ से आत्मा की ओर गति। प्रवृत्ति की जो गति है वह आत्मा से जड़ पदार्थ की ओर, अर्थात परम पुरुष से चित्ताणु अर्थात मन, तब उससे प्राण, और फिर उस प्राण से जड़ पदार्थ। निवृत्ति की राह अंतर्मुखी है, वह है जड़ पदार्थ से प्राण, प्राण से मन, मन से आत्मा की ओर। मनुष्य के सामने, जीवों के सामने, साधकों के सामने 2 मार्ग हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। यह सही है कि साधना मार्ग में मनुष्य चलेंगे निवृत्ति की ओर, किंतु प्रवृत्ति अर्थात व्यक्त जगत को भूलना नहीं है। जिस जगत में तुम बैठे हुए हो, खाते पीते हो, सेवा करते हो, उस जगत को अगर अस्वीकार करते हो तो यह होगा कपटाचार्य। तुम खा रहे हो
किंतु कहते हो कि यह सब झूठा है। यदि यह सब झूठा है तो खाना छोड़ दो। समझना चाहिए कि यह हमारे परम पुरुष की ही स्थूल अवस्था है। पांच भौतिक जगत परम पुरुष ही स्वयं को वृक्ष, लता, पेड़ पौधा, आकाश पाताल और पहाड़ आदि के रूप में अपने को रूपायित कर देते हैं। हम उनकी सेवा करेंगे। हमारे सामने एक ही काम है कि परम पुरुष का यह जो बहुधा विकसित रूप है उसकी हम सेवा करें। इसीलिए हम दुनिया में आए हैं। दुनिया में हम आए हैं परम पुरुष की सेवा के लिए, और सेवा करते करते हम परम पुरुष के समीप पहुंच जाएंगे। तब परम पुरुष हमें अपनी गोद में बिठा लेंगे। यही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। सिद्धांत से मनुष्य को मदद मिलती है, यह बात सत्य है, किंतु अंत तक सिद्धांत नहीं रहता है। यह व्यवहार ही जो अंत तक रहता है। प्रकृति भी नित्य निवृत्ता है, वह भी क्षय प्राप्त करती है। यह परम पुरुष के निर्देश से काम कर रही है, और इसीलिए यह परम पुरुष का भाव अवश्य ही ले रही है। और जब परम पुरुष की भावना वह ले रही है तो परम पुरुष में अवश्य ही लीन हो जाएगी। जब तक यह स्थूल शरीर है, दुनिया में चलना है तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गति में एक संतुलन बनाकर चलना है। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर है परम पुरुष का बहिर्मुखी अभिप्रकाश, उनका प्रवृत्ति मूलक अभिप्रकाश है। यह तुम्हारा पांच भौतिक शरीर है, इसीलिए पांच भौतिक जगत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तुमको अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, तो क्या यह कहोगे कि यह सब झूठा है? यदि ऐसा कहोगे तो यह भी कहना पड़ेगा कि यह शरीर झूठा है, तो शरीर को छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। सोचेंगे कि यह शरीर परम पुरुष का दिया हुआ है। परम पुरुष ने यह शरीर काम करने के लिए एक मशीन के रूप में दिया है। यह मशीन जब तक है तब तक उससे जितना हो सके काम करा लो। हाँ, काम करने के लिए जैसे मशीन को कोयला चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए, वैसे ही शरीर के लिए खाद्य चाहिए, अन्न वस्त्र चाहिए। जब शरीर नहीं रहेगा तो शरीर का काम भी नहीं रहेगा, तब मन का काम भी नहीं रहेगा, क्योंकि मस्तिष्क रहेगा, क्रैनियम रहेगा, तभी मन काम कर सकेगा। जब शरीर नहीं रहेगा, देहांत के बाद मन भी काम नहीं कर सकता, केवल आत्मा ही रह जाता है। आत्मा अवश्य ही काम कर सकता है, क्योंकि आत्मा में सूक्ष्म अवस्था में काम करने की भी शक्ति रहती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के संबंध में मनुष्य को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उसे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में संतुलन रखना है। उन्हें चलना है भीतर की ओर, परम पुरुष की ओर, और परम पुरुष की ओर चलते चलते जब परम पुरुष की भावना से भावित होकर परम पुरुष में लीन हो जाएगा, जिसे कहा गया है कि उनकी गोद में बैठ जाएगा, तब उनका दुनिया में आना सार्थक हुआ। उनका कर्म भी सार्थक होगा और उनका धर्म भी सार्थक होगा। यह जब मनुष्य परम पुरुष की ओर जाएंगे तो अगर कोई अपने अतीत की ओर देखता रहे तो अतीत में उसने बहुत सी भूलें की हैं, बहुत से अनुचित काम किया है, बहुत से गंदे काम किया है। इस जीवन में अथवा इसके पहले के हजारों हजार जीवन में जो बीत चुके हैं उनमें किया है। हो सकता है उन्हें कुछ याद भी हो और कुछ भूल भी गए हों, किंतु यदि मनुष्य हमेशा अतीत की बातें मन में सोचता रहेगा तो क्या होगा? यदि अतीत में उसका जीवन खराब था तो वह ध्यान करता रहेगा अपने उस खराब जीवन का। मनुष्य जैसा ध्यान करता है वैसा बनता है, जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मनुष्य यदि अपने अतीत की भावना ले रहा है, उसका ध्यान कर रहा है और अतीत में अपने खराब काम किया है, तो खराब काम का ध्यान करने से वह फिर खराब हो जाएगा। इसीलिए
तुम अतीत की बात नहीं सोचोगे, अतीत की बातें भूल जाओगे, अतीत को जला दोगे, अतीत को खत्म कर दो। तुम देखते हो भविष्य की ओर, तुम हमेशा देखोगे परम पुरुष की ओर, क्योंकि तुम्हें वही बनना है। परम पुरुष की भावना लेने से तुम्हारी जो मलिनता है वह हट जाएगी तथा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तुम और भी अधिक द्रुति से नजदीक पहुंच जाओगे और शीघ्र से शीघ्र उनके पास पहुंचकर बोलोगे, हे परम पुरुष, हे परम पिता, मुझे अपनी गोद में बिठा लो। अगर तुम अपने अतीत की ओर देखते हो तो तुम परम पुरुष की ओर नहीं देखते। ऐसी दशा में तुम्हारा जो दोष है वह क्रमशः बढ़ता जाएगा, तुम और गिर जाओगे। इसलिए मैं तुम लोगों को कहूँगा, निवेदन नहीं, निर्देश भी नहीं, आदेश करूँगा, अपने अतीत की बातें भूल जाओ और तुम परम पुरुष की ओर देखो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हें बनना है। इसीलिए कभी ऐसा मत सोचो, कभी ऐसा मत कहो, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। तुम पापी नहीं हो। मुझसे अगर पूछोगे कि बाबा क्या मैं पापी हूँ, तो मैं कहूँगा तुम पापी नहीं हो। पाप भूल जाओ, तुम परम पुरुष की संतान हो, तुम्हें परम पुरुष से मिलकर एक बनना है। इसीलिए तुम्हारी राह तुम्हारे मन के भीतर है, तुम्हारी राह निवृत्ति की राह है। तुम निवृत्ति की राह पर चलते रहोगे, किंतु यह जो प्रवृत्ति मूलक जगत है उसे अस्वीकार नहीं करोगे। अस्वीकार करने से मनुष्य की उन्नति नहीं होगी, क्योंकि उससे मनुष्य कपटाचारी हो जाएगा। जिस जगत में है उसे अस्वीकार करना सबसे बड़ा पाप है। हमेशा याद रखो कि परम पुरुष लीलामय हैं, लीला पसंद करते हैं, खेल कूद करना पसंद करते हैं, लुका छिपी खेलते हैं। वे यह खेल खेलते हैं दुनिया को लेकर, जीवों को लेकर। उनका खेल चल रहा है, उनकी लीला चल रही है और लीला के कारण ही उन्होंने दुनिया को बनाया है। वे देख रहे हैं कि इस लीला की भूमिका में तुम अपना काम, अपना कर्तव्य किस प्रकार कर रहे हो। अतः इस जगत को अस्वीकार करना नहीं है, उसको मानना है और आगे बढ़ना है। याद रखोगे कि प्रवृत्ति अथवा बहिर्मुखी गति का भी अस्तित्व है, तभी दुनिया है। उसका उचित व्यवहार करना है। निवृत्ति है अंतर्मुखी गति, जड़ से चेतन की ओर चलना, यही तुम्हें करना है। ऐसे करते करते एक दिन अपने लक्ष्य में पहुंच जाओगे, अवश्य ही पहुंच जाओगे। धर्म महाचक्र, महरौली, दिल्ली, 26 फरवरी 1984।